नमस्कार किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल मंडी भाव राज में। मैं दिनेश चंद पाटीदार। और किसान भाइयों, हमने 2 दिन पहले ही आपको वीडियो दिया था कि लहसुन में तेज़ी आने वाली है और तेज़ी के साथ मार्केट भी जो लास्ट छुट्टी है शनिवार को तेज़ी के साथ बंद होगा। तो ऐसा ही हुआ है, आज लहसुन में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है और आने वाले दिनों में किसान भाइयों लहसुन में और अच्छी खासी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है पूरी, क्योंकि डिमांड अच्छी है सेंटरों पर और लहसुन की आगे काफ़ी मांग है। लेकिन कुछ लॉकडाउन की वजह से माल आगे नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से लहसुन में अभी जो तेज़ी थोड़ी मध्यम मार्केट चल रहा था। लेकिन जैसे ही अब वापस दोबारा मार्केट खुलेगा तो आवक अगर बम्पर हुई तो भाव में समानता रहेगी। अगर एक जो अगला पखवाड़ा है नेक्स्ट, उस पखवाड़े में मुझे लगता है कि आवक अच्छी खासी बम्पर रहने की भी संभावना है। उसके बाद क्या होगा किसान भाइयों की लहसुन में जो इस पखवाड़े के बाद नेक्स्ट पखवाड़ा आएगा उसमें आपको अच्छी खासी तेज़ी 1000 से 1500 रुपये तक की तेज़ी और देखने को मिल जाएगी। इसके साथ ही किसान भाइयों जो लहसुन है वो नया लहसुन आने में काफ़ी अभी देरी हो चुकी है और अन्य क्षेत्रों में बरसात भी अच्छी हो रही है, उसके कारण लहसुन की डिमांड भी अच्छी बढ़ रही है। पहले बरसात नहीं हुई थी, सावन का महीना पूरा कोहरा निकला था, जिसकी वजह से लहसुन की डिमांड थोड़ी कम हुई थी। लेकिन अब जो है लहसुन की डिमांड बनने लगी है, क्योंकि सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हो रही है। अच्छी बारिश होने से जो कुएँ हैं, नलकूप हैं या ट्यूबवेल हैं तो वो अच्छी चलने की संभावना है, लास्ट तक उनमें पानी रहने की संभावना है। अगर पानी की अधिकता होगी तो किसान भाई लहसुन की बुआई ज़्यादा क्षेत्र में करेंगे और ज़्यादा क्षेत्र में करेंगे तो उनको बीज की आवश्यकता होगी, तो वो बीज खरीद करके मंडियों से ही लेके आएंगे। और काफ़ी मात्रा में लहसुन का जो 2 साल से अच्छा भाव रह रहा है तो उसकी वजह से किसान भाई लहसुन लगाने की भी कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा किसान की जिन क्षेत्रों में पानी की अच्छी उपलब्धता है उन क्षेत्रों में लहसुन की बुआई की जाएगी। इसके साथ ही किसान भाइयों दूसरी बात ये है कि प्याज की रिपोर्ट भी बता देता हूँ। मैंने प्याज की भी 2-4 दिन से पिछले हफ्ते से मैं लगातार आपको वीडियो दे रहा हूँ कि प्याज के भाव में तेज़ी देखने को मिलेगी। तो पहले से जो दुगुना भाव था वो दुगुना तो हो चुका है, अभी भी कहीं कहीं तो 20 रुपये से ऊपर भी भाव आपको देखने को मिला है। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो आपको बता रहे हैं और मैंने भी बताया था कि प्याज के भाव में तेज़ी आने वाली है। तो अच्छी खासी तेज़ी आपको अभी देखने को मिली है। दूसरी बात, जो श्रीलंका में जो प्याज अपना निर्यात हो रहा था किसान भाइयों, तो वहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। तो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के कारण अभी प्याज श्रीलंका में थोड़ा बहुत कम जाने लगा है। इसके साथ ही बांग्लादेश के लिए भी अपना प्याज निर्यात हो रहा है, लगातार प्याज जा रहा है। लेकिन जो दक्षिणी भारत में है अच्छी खासी बरसात हुई है और नासिक का जो प्याज है वहाँ पर काफ़ी प्याज ख़राब भी हो चुका है और वहाँ पर स्टॉक भी है। नेपाल के पास में भी प्याज जमा किया हुआ है, करीबन 1,30,000 टन प्याज जमा किया हुआ है। लेकिन वो विशेष परिस्थितियों में निकाला जाएगा, अभी उसके निकालने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि अभी भी भाव जो है लगभग समांतर चल रहा है। इतना ज़्यादा प्याज का भाव पिछले साल जितना आया था उतना अभी नहीं हुआ है। तो लगभग इसके लिए आपको कम से कम 1 से 1.5 सप्ताह और लगेगा कम से कम। प्याज को आपको अगर 25 से 28 रुपये के भाव देखने हैं तो 1.5 सप्ताह के बाद, यानी कि 10 या 12 दिन बाद आपको 28 रुपये 29 रुपये प्याज बिकता हुआ जो अन्य मंडियां हैं। अभी भी नीमच मंडी में भी 16-17 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिका है। मंदसौर मंडी में भी 16 रुपये तक उच्चतम बिका है और बदनावर मंडी में 23 रुपये किलो तक प्याज बिका है किसान भाइयों। तो जो नासिक है, नासिक में भी अच्छा खासा वहाँ पर रेट है प्याज का और 20 से 25 रुपये के लगभग प्याज लासलगांव और वहाँ पर बिक रहा है। बहुत ही बढ़िया प्याज के भाव भी आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। अगर एक बार और अच्छी ज़ोरदार बरसात गुजरात, महाराष्ट्र, नासिक और मध्य प्रदेश में हो जाती है तो आपको प्याज के भाव 40 के लगभग दिखने को मिलेंगी। तो ये थी किसान भाइयों प्याज और लहसुन पर पूरी रिपोर्ट, एक विश्लेषण रिपोर्ट। और इसके साथ ही जो लहसुन का भी मैंने बताया कि लहसुन में भी आपको तेज़ी देखने को मिल जाएगी।
इसके साथ ही बहुत सारे किसान भाई पूछ रहे हैं कि ऊँटी लहसुन है, तो ऊँटी लहसुन का भाव अभी डाउन नहीं हुआ है, वही 25 से 35 के बीच में भाव चल रहा है। 25 से 35 हज़ार रुपये गीला लहसुन, ऊँटी लहसुन मिल रहा है भिजवारे के लिए। और इसके लिए आप ज़्यादातर दलोदा क्षेत्र में संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पर काफ़ी माल पर्याप्त मात्रा में ऊँटी लहसुन मंगवाया जाता है बीज के लिए। और अन्य भी क्षेत्रों में मंदसौर हैं, नीमच हैं, जावद हैं, इन क्षेत्रों में भी ऊँटी लहसुन आपको मिल सकता है। आप जो वीडियो के मार्फत हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं या जिसका भी एड्रेस देते हैं, या आपके पास स्वयं के पास भी काफ़ी कांटेक्ट होंगे, उनके आधार पर आप अपने स्वयं के विवेक से माल खरीद सकते हैं। दूसरी बात है किसान भाइयों की, अभी दक्षिण भारत में जो लहसुन की डिमांड है वो अच्छी बढ़ी है वापस दोबारा से। और वहाँ पर जो महाराष्ट्र हैं या अन्य जो हैं, केरल हैं और कर्नाटक हैं, उधर लहसुन की डिमांड अभी मांग अच्छी है, जिसके कारण थोड़ी बहुत आपको तेज़ी धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखेगी। लेकिन यही है कि भाई वापस अगर मंडियाँ खुलती हैं, और जैसी मंडी खुलती हैं, अगर मंदसौर मंडी, दलोदा मंडी, नीमच मंडी या पिपलिया मंडी खचाखच हो जाती हैं या आवकें ज़्यादा हो जाती हैं, तो व्यापारियों को प्रेशर पड़ता है। उसके हिसाब से वो अपने हिसाब से जो माल का भाव है उस हिसाब से खरीदने की कोशिश करते हैं और इस हिसाब से माल ख़रीदा जाता है। लेकिन आगे भी कोई किसी प्रकार की कोई डिमांड कम नहीं हुई, और आने वाले दिनों में भी आपको लहसुन के भाव अच्छे देखने को मिलते रहेंगे। तो किसान भाइयों, मेरा तो यही निवेदन है कि आप धीरे धीरे करके अपना जो गार्लिक हैं वो निकालते रहें। और प्याज भी काफ़ी मात्रा में अब ख़राब होने लग गया है, बरसात हो रही है, तो प्याज के भी ज़्यादा रुकने की संभावना नहीं है। तो आपको 10 या 12 या 15 रुपए किलो तक अगर जा रहा है तो थोड़ा थोड़ा आप करके प्याज भी निकालते रहें, जिससे भी आपको प्याज के भाव भी अच्छे मिलते रहें। इससे पहले हमने 2-3 वीडियो प्याज पर विशेष रूप पर आपके समक्ष प्रस्तुत किए थे। आप चाहे तो उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं कि किस कारण से प्याज के भाव में तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। और इससे 2 दिन पहले भी हमने लहसुन पर भी एक वीडियो पूरा दिया था, कब और कितनी तेज़ी लहसुन में आने वाली है और कौन से पखवाड़े में आने वाली, तो इसके लिए भी हमने एक पूरा वीडियो दिया था। तो ये थी किसान भाइयों लहसुन और प्याज पर पूरी आज के विश्लेषण रिपोर्ट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि हम इस प्रकार की विशेष क्षेत्रों से जानकारी एकत्र करके आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।